चेक बाउंस केस। देखिए, हो सकता है आप चेक बाउंस केस सुनकर एकदम पक गए हो, क्योंकि क्या करें, लेटेस्ट कानून भी तो आपको बताना है। आपको ध्यान में रखना है, ये क्रिमिनल ऑफेंस है, आपको इसके लिए सजा मिल सकती है। नया जो कानून आ रहा है ये तो आपको बताना है। कानून का ना आदि है ना अनंत। सुप्रीम कोर्ट लेटेस्ट 2024 में एक ऐसा जजमेंट पास किए है जहां पर क्लियरली आपको बता दिया गया है, अगर कोई इंसान का चेक बाउंस होता है आप किस तरीके से अक्विटल ले सकते हो। देखिए, चेक बाउंस केस बहुत ही टेक्निकल केस होता है, आपको ईच एंड एवरीथिंग ध्यान से देखना होता है, परखना होता है। ऐसा ही कुछ इस केस में कहा गया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा, जहां पर अक्विटल दे देना तय है। अभी अगर आपका कोई चेक बाउंस केस चल रहा है तो आप ध्यान से सुनिए, किस तरीके से डिफेंस में आपको जाना है वो भी आपको बताऊंगी। और कंप्लेनेंट पार्टी, अगर आपका चेक बाउंस हुआ है ना तो आप भी समझ लीजिए, नहीं तो आप भी दिक्कत में पड़ सकते हो। सो हाय एवरीवन, मैं हूं एडवोकेट पापिया और आप देख रहे हो डिकोड दी लॉ, जहां पर सिंपल लैंग्वेज में कानूनी ज्ञान आप तक पहुंचाते हैं जागरूक बनाने के लिए। एक लाइक कीजिए, जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। तो देखिए, चेक बाउंस केस में एक ऑफेंस तभी माना जाएगा जब आपका किसी के पास लीगली एनफोर्सेबल डेट है, आप कानूनी रूप से उस इंसान का पैसा लौटाने के लिए बाध्य होते हो। अभी इस सिचुएशन पर बेल या फिर जमानत लेकर के आपको घबराना नहीं है, क्योंकि चेक बाउंस केस एक बेलेबल ऑफेंस होता है। मजिस्ट्रेट बेल देने में किसी को मना नहीं कर सकता है। बेल इज अ मैटर ऑफ राइट, यानी कि बेल मिलना इस केस पर आपका एक अधिकार बन जाता है। अभी इस सिचुएशन पर आपको सिंपली क्या करना है, देखिए, अगर आपको कहना है चेक मैंने दी थी, वहां पर मेरा इनकम्प्लीट सिग्नेचर था। अब इस सिचुएशन पर क्या होगा, आपको यहाँ पर बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जहां पर चेक को लौटाया जा रहा है इनसफिशिएंट फंड की वजह से नहीं, बल्कि इनकम्प्लीट सिग्नेचर की वजह से, ये कोई भी ऑफेंस नहीं होता है अंडर सेक्शन 138 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। तो कोई भी इंसान इसको चेक बाउंस बोल करके आपको पनिशमेंट वगैरह नहीं दिला सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया विनोद तन्ना वर्सेस जाहिर सिद्दीकी। अभी सपोज आपका चेक बाउंस हो गया है इनकम्प्लीट सिग्नेचर की वजह से, इस केस में आपको पनिशमेंट हो सकता है। सो ध्यान से समझिए सिचुएशन नंबर 2, जहां पर आपको इन्फॉर्म किया गया है बैंक वालों के तरफ से दैट यहां पर आपका जो सिग्नेचर है ये बाउंस हो गया है मिसमैच के कारण। तो आपको इन्फॉर्म करने के बाद आप कोई भी एक्शन नहीं लिए हो, यानी कि आप किसी भी प्रकार की अरेंजमेंट्स नहीं करते हो ये मिसमैच को सुधारने के लिए, देन ये डायरेक्टली सेक्शन 138 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट को अट्रैक्ट कर लेता है और आपको पनिशमेंट भी मिल सकता है। लक्ष्मी देचम वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो डिफरेंस समझ में आया है आई होप। तो पहला सिचुएशन जहां पर चेक बाउंस हो गया है इनकम्प्लीट सिग्नेचर के वजह से, बट आप अरेंजमेंट किए हो, वहां पर इनसफिशिएंसी ऑफ फंड कोई कारण नहीं था, सिर्फ इनकम्प्लीट सिग्नेचर की वजह से लौटाया गया था, नॉट एन ऑफेंस। जबकि सेकेंड सिचुएशन पर क्या, आपको इन्फॉर्म करने के बाद भी आप कोई अरेंजमेंट नहीं किए हो, चेक हो गया है बाउंस, उसके कारण देन सेक्शन 138 में केस बन जाएगा। ठीक है ना। तो आई होप क्रिस्टल क्लियर है। अभी ध्यान से समझे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया 2024 30 जनवरी, अगर यहां पर चेक बाउंस हुआ है तो वो सामने वाला पार्टी आपके ऊपर चेक बाउंस केस करने के लिए उनके पास एक हक होता है। पर अगर आप यहां पर सिग्नेचर को लेकर के डिफेंस में जा रहे हो, यानी कि आप बोल रहे हो कि सिग्नेचर यहाँ पर डिस्प्यूटेड है, मेरा सिग्नेचर ही सही नहीं था, तो किस तरीके से मैं ये मान लूं कि ये चेक मेरे द्वारा इशू किया गया था। ये हो ही नहीं सकता कि चेक बाउंस केस के अंदर इस तरीके से मुझे पनिशमेंट दिलाया जा सके। ऐसे में आपको सावधान हो जाना चाहिए। सर्टिफाइड कॉपी ऑफ स्पेसिमेन सिग्नेचर बैंक वालों के द्वारा बुलाया जा सकता है। बैंक में आप सिग्नेचर करके जो स्पेसिफाई मतलब करके जो देते हो ना, उसको बैंक वालों के तरफ से बुलाया जाएगा कि इनका सिग्नेचर का स्पेसिमेन कॉपी जरा लाओ तो कोर्ट में, ठीक है ना, हम देखेंगे। तो वहां पर आपका ये डिफेंस कोई काम का नहीं रहेगा। अगर चेक का सिग्नेचर से बैंक के पेजेस में जो सिग्नेचर किए हुए हो, ठीक है, वो मैच हो जाता है ना, देन आपका डिफेंस कोई काम का नहीं है, क्योंकि ये बैंकर्स बुक एविडेंस एक्ट में एक एडमिसिबल डॉक्यूमेंट बन जाता है। समन भेजा जाएगा बैंक ऑफिशियल्स को। इस स्टेज में हैंडराइटिंग एक्सपर्ट को बुलाने के लिए आप कोर्ट में एक एप्लीकेशन फाइल करोगे, फिर हैंडराइटिंग एक्सपर्ट दोनों सिग्नेचर को मिला करके
उनका जांच पड़ताल करके बताएंगे। तो ये तो गया कंप्लेनेंट का पार्ट, कंप्लेनेंट ये सब कुछ करेंगे। अब जो ओपोनेंट पार्टी, डिफेंस पार्टी है, वो क्या करेंगे, वो इसको चैलेंज कर सकते हैं। हैंड राइटिंग एक्सपर्ट का जो ये एप्लीकेशन है, आप चैलेंज भी इसको कर सकते हो। और यहीं पर अगर लीगली एनफोर्सेबल डेट ये भी प्रूफ किया जा चुका है, देन तो 2 साल के लिए जेल जाना पक्का है, और जो अमाउंट बाउंस हुआ है उसका डबल दी अमाउंट आपको देना पड़ सकता है। अभी समझ लीजिए जॉइंट अकाउंट है, यानी कि दोनों का सिग्नेचर चाहिए, एक जन सिग्नेचर करके चेक दे दिए, अब बैंक वाले उसको वापस लौटा दिए ये कह करके, और एक अकाउंट होल्डर जो है उनका भी सिग्नेचर जाओ करके लेके आओ। इसके कारण अगर चेक को लौटाया जाता है, क्या चेक बाउंस होगा? द आंसर इज नो। इसको भी कोई ऑफेंस मानी नहीं जाएगी। 138 के अंदर कोई केस नहीं हो सकता है। अब मैजिस्ट्रेट के पास अब इसको लेकर के कोई कंप्लेंट भी जाता है ना, तो वो भी कोई कॉग्निजेंस नहीं ले सकते। सो दैट्स द पोजीशन। सो क्लियरली कानून का स्टैंडिंग जो है उसको समझ लीजिए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सेक्शन 138 के ऊपर तो 3 केस में आपको बताई चेक बाउंस केस के ऊपर। ध्यान में रखिएगा, नोट डाउन कर लीजिए ये तीनों के तीनों केस लॉस को। ये सारा का सारा जो जजमेंट्स पास करे है ना, आपको समझ जाना है। और अगर आपका कोई ऐसा केस चल रहा है, बेल को लेकर के घबराने की जरूरत नहीं है। आपके नाम पर एक बेलेबल वारंट भी इशू किया जा सकता है। अगर आप कोर्ट में नहीं जाओगे तो, कोर्ट का जो डायरेक्शंस वगैरह है उसको फॉलो नहीं करोगे तो, ऐसे केसेस पर जैसे कि मैं आपको बताई, बेल इज अ मैटर ऑफ राइट बन जाता है। मैजिस्ट्रेट आपको बेल देने के लिए बाध्य हो जाते हैं। अब इस सिचुएशन पर ना बहुत ऐसा केसेस देखा गया है जहां पर मैजिस्ट्रेट साहब आपको ये नहीं बोल सकते हैं आपका जो पासपोर्ट है वो आप जमा कर दो, उसके बाद ही आपको बेल मिलेगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो आशा करती हूँ इस वीडियो से आपको वैल्यू मिला है, कुछ नॉलेजेबल पता चला है। अगर पता चला है, एक लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जिनको पता होना चाहिए उनके साथ शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।